नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंगद और आज मैं फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पहले पार्ट की वीडियो में हम लोग देखे थे कि लाल बहादुर शास्त्री को दिल का आघात पड़ने से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इंदिरा और प्रधानमंत्री का पद। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। कामराज फौरन इंदिरा को प्रधानमंत्री के पद के लिए आगे करने लगे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेसियों का एक गुट इनके खिलाफ था, लेकिन कामराज को लगता था कि इंदिरा गांधी में 1967 का चुनाव जिताने की क्षमता है। इसके खिलाफ देसाई ने कांग्रेस संसदीय दल के चुनाव करवाकर नेतृत्वकर्ता का चुनने का दबाव डालने लगे। शास्त्री की मौत के 9 दिन बाद यह चुनाव हुए। चुनाव अधिकारी ने संसद के सेंट्रल हॉल में अपराह्न 3 बजे के कामराज को चुनाव परिणाम सौंप दिए। कामराज ने अपने विशुद्ध तमिल लहजे में चुनाव परिणाम घोषित किए, जिसे कांग्रेस के कुछ ही सांसद व पदाधिकारी समझ सके। तुरंत ही कांग्रेस के एक उत्साहित नेता ने घोषणा की कि इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई हैं। उन्हें 355 जबकि देसाई को केवल 169 वोट मिले हैं। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति भवन में स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने ग्रहण की, जहां लिखा था, निर्भीक रहो। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने दृढ़ता के साथ काम शुरू किया, यानी इंदिरा का राजनीतिक करियर बनाने वाले के कामराज को भी बाद में एहसास हुआ कि इंदिरा अपने ढंग से काम करने वाली महिला है। इसलिए एक मौके पर उन्होंने इंदिरा के व्यक्तित्व को यूं ही प्रस्तुत किया, एक बड़े आदमी की बेटी एक छोटे आदमी की बेटी लगती है। अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी के आगे क्या क्या चुनौतियां थीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा के सामने कई चुनौतियां व संकट थे। देश में उसी साल ऐसा भयानक अकाल पड़ा कि कई राज्यों में आहार के लिए दंगे होने लगे। मिजो जनजातियों ने विद्रोह कर दिया तथा पंजाब में भाषाई आंदोलन सर उठाने लगा। साथ ही उनके खिलाफ दुष्प्रचार ने जोर पकड़ लिया। दिल्ली व देश के कुछ भागों में उन्हें देश के लिए अशुभ बनाने वाले पोस्टर लगाए गए। इन सब से विचलित हुए बिना इंदिरा ने अपना सफर शुरू कर दिया। गौ रक्षा मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ए.के. सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठन कर दी, जिसे यह रिपोर्ट देनी थी कि देश भर में गौवध पर रोक लगाना उचित होगा। उसमें उन्होंने निर्भीकता के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया एम.एस. गोलवलकर को भी रखा। उनके अलावा पुरी के शंकराचार्य, अर्थशास्त्री अशोक मित्रा सहित अन्य लोग शामिल थे। कुरियन ने बाद में लिखा कि गोलवलकर ने स्वीकार किया था कि नवंबर 1966 में उनके द्वारा चलाए गए गौ रक्षा अभियान का मूल्य उद्देश्य सरकार को परेशान करना था तथा उसके मस्तिष्क में कई राजनीतिक उद्देश्य भी थे। समिति समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी तथा 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने इसे भंग कर दिया। 1967 में इंदिरा गांधी 50 साल की हो गई और इसी साल के होने वाले लोकसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार जनता से सीधा सामना करने यानी चुनाव लड़ने का मन बनाया। इसके लिए उन्होंने अपने दिवंगत फिरोज गांधी की सीट रायबरेली चुनी। यही नहीं, उनकी क्षमता को लेकर के कामराज ने
जो अनुमान लगाए थे उन्हें सिद्ध करते हुए इंदिरा ने प्रचार के लिए 45 दिन के चुनाव अभियान में 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा की। विपक्ष के निशाने पर इंदिरा गांधी। इस चुनाव से पहले देश में समाजवादी आंदोलन आकार लेने लगा था। इसमें यादव, जट, रेड्डी व मराठा जैसी पिछड़ी जनजातियां शामिल थीं, जिसका कांग्रेस से मोह भंग हो चुका था। कांग्रेस में रह चुके राम मनोहर लोहिया के विचार में सन 1952, 1957 व 1962 के चुनाव कांग्रेस द्वारा सतत जीतने पर मतदाता को लगने लगा था कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। इस सोच को बदलने के लिए उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि चुनाव में अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़े करने के बजाय सभी सीटों को मिलकर कांग्रेस के सामने एक साझा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। लोहिया का यह फार्मूला काम कर गया और कांग्रेस को कई जगह हार का मुंह देखना पड़ा। देश के 9 राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार भी बनी। स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर महारानी गायत्री देवी ने चुनाव लड़ा और खुद को इंदिरा गांधी की प्रतिद्वंदी के रूप में पेश किया। जयपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए इंदिरा ने पूर्व राजाओं महाराजाओं पर यह कहकर हमला किया कि जाओ और महाराजाओं व महारानियों से पूछो कि अपने राज्य में उन्होंने जनता के लिए क्या किया तथा जनता के धन से ऐश करने वाले इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ कितनी जंगें लड़ी। बहरहाल 1967 के चुनाव कांग्रेस जीत तो गई, लेकिन उसे सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। बी कृष्णा आनंद के मुताबिक 1967 के चुनाव ने भारत की सामाजिक व राजनीतिक संरचना को खाली ठेस पहुंचाई, जिसके बाद में दुष्परिणाम देखते रहे। इस चुनाव में गठबंधन समझौतों के साथ धर्म, जाति आदि के नाम पर भी वोट मांगे गए थे। नतीजा सन 1947 से एक साझा परिवार की तरह रहते आए भारत इससे अपूर्णित क्षति पहुंची। वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस तरह के हथकंडे अपनाए जाने का जवाब इंदिरा गांधी ने खामोशी से दिया। जय हिंद दोस्तों। अब वीडियो का तीसरा पार्ट कुछ समय के बाद ही मिलेगा।